कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। दुनिया में कोरोना से अमवात की तादाद 82,000 से जायद हो चुकी है। 14 लाख से जायद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में है, जहां 4 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 2000 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। कुछ अर्सा पहले एक दिन में 100 हलाकतें होती थी तो बड़ी खबर लगती थी, फिर 500, फिर 1000 और अब अमेरिका में एक दिन में 2000 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाक अफराद की तादाद 13,000 के करीब पहुंच चुकी है। और एक तरफ सूरत हाल यह है, जबकि दूसरी जानिब चीन, जहां से कोरोना वायरस का फैलाव शुरू हुआ, 3,333 अफराद हलाक और 81,000 अफराद से जायद इस वायरस से बीमार हुए। उसके शहर वुहान में 23 जनवरी से लगाया गया लॉकडाउन उठा लिया गया है, मगर पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। इस बारे में तफसील से आपको बताएंगे। पहले आपको पाकिस्तान की सूरत हाल बताते हैं, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,183 हो गई है, अमवात की तादाद 58 हो गई है। और कोरोना वायरस के मरीजों का पता चलाने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला टेस्ट किट्स की फराहमी का है। दुनिया में जहां जहां कोरोना को कंट्रोल किया गया, वहां ज्यादा टेस्ट किए गए। चाहे सिंगापुर की मिसाल हो, चाहे जर्मनी की मिसाल हो, सूबों की पाकिस्तान में शिकायत है कि उनके पास टेस्ट करने की सलाहियत ही नहीं है। वफाक की तरफ से उन्हें टेस्टिंग किट्स नहीं दी गई। ये शुबा भी जाहिर किया गया कि कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग किट्स दरामद की गई, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। मगर अब हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर बताया गया है कि टेस्टिंग किट्स मंगाई जा रही हैं, बड़ी तादाद में मंगाई जा रही हैं, अच्छी क्वालिटी की होंगी, जिस पर तमाम सूबों का कंसेंसस है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ब्रीफिंग में मौजूद चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने यह ऐलान किया। टेस्टिंग किट सर 1 लाख आज रात को आ रही हैं। वो कंपनी है जो जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है। तो 35,000 हम सिंध को दे रहे हैं, 15,000 बलूचिस्तान को दे रहे हैं और 25,000 केपी और इसमें बांटेंगे। और परसों रात को इंशाअल्लाह 2,35,000 किट और हमारे पास आ रही है। N95 जो किट का हिस्सा होता है, उसके अलावा भी पंजाब को 17,000, सिंध को 8,000, केपी को 9,700, बलूचिस्तान को 6,200, जीबी को 2,750, इस्लामाबाद टेरिटरी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको 1,000 और एजेके को 2,800 जो हैं ये दिए जा चुके हैं अदर देन द किट्स। टेस्टिंग किट्स आ रही हैं, सूबों को दी भी जाएंगी। कल हमारे शो में मौजूद थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 3,000 टेस्ट हो रहे हैं, 40,000 के करीब तादाद, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से ये खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा है कि असल में जो इस वक्त कोरोना से मुतासिरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अहम बात की, वो बात जिसमें सबका फ़ायदा है, हम सबका फ़ायदा है, जिस पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने प्यारों और बुज़ुर्गों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन हटे, मुल्क में मईशत का पहिया चले, तो वज़ीर आज़म का ये पैगाम सुने और इस पर अमल करें। आपको एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कोई गवर्नमेंट कहीं जाके महलों में नहीं कह सकती कि घरों में रहो। कोई पुलिस डंडे मार के ये यानी लोगों को जेलों में तो नहीं डाल सकते कि अगर जी आप बाहर निकलेंगे। ये आपने खुद करना है, खुद एहतियात करनी है अपनी भलाई के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लोग जो बीमार हैं इस मुल्क में। इसलिए जब तक कौम मिलके इसका मुकाबला नहीं करेगी, गवर्नमेंट, कोई दुनिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये गलत फहमी बना रहे हैं कि अभी सिर्फ हमारी कम फौतगियाँ हुई हैं तो आप समझेंगे कि आगे भी नहीं होंगी। ये फैल रही है बीमारी, ये और बिगड़ेगी, हालात बुरे होंगे। लेकिन जो यूरोप में आप देख रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में देख रहे हैं, अगर तेज़ी से फैल गई तो इसके बहुत मुश्किलात सारी कौम को उसका सामना करना पड़ेगा। मगर मुल्क में सूरत हाल ये है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। सब चाहते हैं कि ये लॉकडाउन हटे ताकि मईशत का पहिया चले। और जाहिर है लॉकडाउन मुसलसल हल नहीं है। शुरू में लॉकडाउन लगाना लाजमी था, लॉकडाउन करना लाजमी था ताकि हुकूमत इकदाम कर सकें, सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। ये हमेशा चल नहीं सकता सिलसिला, मगर अब मुसलसल ये शिकायत सामने आ रही है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। इस बारे में हमने मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानने की कोशिश की कि हुकूमत तो कह रही है हमने लॉकडाउन किया हुआ है, मगर कल वज़ीर आला सिंध ने हमारे प्रोग्राम में अवाम पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मायूसी का इजहार किया। दूसरे सूबों से यही इतलात आ रही हैं। आज देखिए कराची में हमारे नुमाइंदे ने क्या देखा कि कराची में क्या सूरत हाल है, बताएंगे काशिफ मुश्ताक। शहर में लॉकडाउन है, अपने आप
सिंध हुकूमत हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे, सबकी आवाम से इस वक्त एक ही अपील है कि शहरी घरों पर रहें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में कामयाबी हासिल की जा सके। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में भी हाल अच्छा नहीं है। लॉकडाउन की खुलकर आवाम की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही है। अहमद फराज बताइए। पंजाब में 23 मार्च के बाद यानी कि 24 मार्च से जो है वो लॉकडाउन का हुक्म दिया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर सही तरह अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। पुलिस की जानिब से नाके तो लगाए गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो हैं चौक हैं, जो मशहूर मारूफ सड़कें हैं, सिर्फ वहीं पर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। ना सिर्फ लाहौर में जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बल्कि कनाल रोड पर, जेल रोड पर, माल रोड पर, हत्ता के गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड जो है और इसके साथ साथ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने में आ रही है। ना सिर्फ जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ बल्कि कमर्शियल गाड़ियाँ, जिनमें ख़ास तौर पर रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं वो भी चल रहे हैं। डबल सवार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इन अहकामात को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से ये तो कहा गया था कि 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक को रोकने में अभी तक जो है पंजाब पुलिस ने सही तरह इस पर कोई अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। होना ये चाहिए था कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको ट्रैफिक को रोकना चाहिए था, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इक्का दुक्का मकामात पर जहाँ पर मेन सरकारी दफातर हैं वहाँ पर पुलिस के कुछ नाके मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन पूरे शहर में 1.5 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर हमें किसी ऐसी जगह पर पुलिस जो है जहाँ कहा जाए कि जी वो चप्पे चप्पे में मौजूद है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मायूस कुन इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। पेशावर में भी यही हाल है, लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पेशावर का हाल बताएंगे शकील फरमान। पेशावर में लॉकडाउन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। अंदरून शहर के तमाम तिजारती मराकज और होटल्स बंद हैं, ताहम अशियाए खुर्दनोश की दुकानें खुली हैं, जहाँ खरीदार कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ बैंकों के बाहर भी रश लगा रहता है और यूँ समाजी फासले की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अंदरून शहर तो लॉकडाउन पर बड़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, ताहम नवाई इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और शहरी घरों में रहने की बजाय बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहर में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर ज़िली इंतजामिया ने तशवीश का इजहार करते हुए एलामिया जारी किया है कि शहरी लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असर के मुताबिक अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ग्रान फरोशी पर 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 12 बैंकों की शाखों और मुतादिद स्कूल को भी सील किया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, पेशावर। तीनों सूबों में बेहतियाती नज़र आ रही है अवाम की तरफ से, और कोयटा में भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। शुरू में सख्ती थी, अवाम ने कुछ पासदारी भी की, अब अवाम वहाँ भी पासदारी नहीं कर रही। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिससे लगता यही है कि शहरियों ने हुकूमती अहकामात और हिदायत को हवा में उड़ा दिया है। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आ रही है। इतनी सख्ती नहीं थी, आज कुछ नज़र आ रहा है। पहले तो इसी चौक पे, मनान चौक पे, मिज़ान चौक पे आपके थोड़ी पुलिस वगैरह नज़र आती थी, बाकी तो खुला था शहर। जब कोयटा में शहरियों का बिला ज़रूरत घर से निकलना और चहल पहल का सिलसिला न रुका, तो आज पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने लॉकडाउन के हवाले से कुछ सख्ती शुरू कर दी। शहर में गैर ज़रूरी दुकानें बंद करा दी गईं, जबकि बिला ज़रूरत घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ज़िलाई हुकाम का कहना है कि कोयटा में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। जितने भी दाखिली रास्ते हैं कोयटा के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट 14 डेज़ तक हम ये इक़दाम नहीं उठाते तो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। बुरसान हाई कोर्ट ने भी कोयटा में लॉकडाउन के दौरान शहरियों के घरों में न रहने पर अपनी बरहमी का इज़हार करते हुए सूबे के तमाम कमिश्नर्स और DIGs को हुक्म दिया है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन एसर रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। सूरत हाल पाकिस्तान में है, उसके बाद इस वक्त तशवीश पाई जा रही है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म दरख्वास्त कर रहे हैं
सूबाई वज़राए आला दरख्वास्त कर रहे हैं आवाम से, मगर इस वक्त आवाम की तरफ से खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है आवाम की इस वक्त कुछ मजबूरियाँ भी हैं, हालात भी हैं, मगर इस तरीके से अगर आप लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जो लॉकडाउन का मकसद है वो नहीं हासिल होगा। उसके नतीजे में बीमारी अगर फैल जाती है तो फिर बीमारी भी होगी, लॉकडाउन भी होगा, तो दोनों सूरतों में आवाम का और मुल्क का नुकसान हो रहा होगा।